नाम का एक गांव था। उसी गांव में रामलाल नाम का एक बुजुर्ग और अनुभवी किसान रहता था। रामलाल को प्रकृति से बहुत ही लगाव और अटूट विश्वास था। रामलाल के परिवार में उसका 22 साल का बेटा और उसकी पत्नी शांति थी। यही रामलाल का बेटा अर्जुन, जो पढ़ा लिखा भी है और शहरी वातावरण से प्रभावित है और गांव की मुश्किलों से परेशान है। रामलाल दोपहर को आंगन में बैठा है, आसमान की ओर देख रहा है। उसकी आंखों में चिंताएं की लकीरें थी, लेकिन साथ साथ एक उम्मीद भी थी। तभी उसका बेटा अर्जुन अंदर से एक बैग पैक करके आ रहा है। अरे अर्जुन, बेटा कहाँ जाने की तैयारी कर रहा है? वहीं जा रहा हूँ माँ, जहाँ 2 पैसे की इज्जत और कमाई पेड़ तो यहाँ। शहर जाकर क्या करेगा? वहाँ कौन सा तेरे लिए नोटों का पेडीएच लगा है? पेड़ तो यहाँ भी नहीं लगा है बापू। 3 महीने हो गए, पानी की एक बूंद नहीं गिरी। खेत श्मशान जैसे लग रहे हैं। आप हैं कि रोज सुबह उठकर आसमान को ऐसे देखते हैं जैसे कोई चिट्ठी आने वाली है। चिट्ठी ही समझ ले बेटा, ऊपर वाले की चिट्ठी, और वो जब आती है तो सारे दुख हर लेती है। बस सब्र चाहिए। सब्र सब्र करते करते हमारी फसलें जल गई, जानवर प्यासे मर रहे हैं और आप सब्र की बात करते हैं। शहर में दोस्त फोन करके बुला रहा है, फैक्ट्री में काम मिल जाएगा, कम से कम शाम को रोटी तो सुकून से खा सकूंगा। ऐसे हिम्मत नहीं हारते। तेरे बापू ने इसी मिट्टी से तुम्हें पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया है। आज मिट्टी पर संकट है तो तू उसे छोड़कर भाग रहा है? मैं भाग नहीं रहा माँ, मैं बस एक बेहतर जिंदगी चाहता हूँ जो यहाँ नहीं है। आप लोग अपने विश्वास और उम्मीदों के साथ रहिए। मैं कल सुबह की पहली बस से निकल जाऊंगा। अर्जुन वहां से चला जाता है। रामलाल और शांति एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। गांव के कुछ किसान एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। तभी वहां रामलाल भी आता है। आ गए चौधरी, देख ली आसमान की रंगत, आग बरस रही है आग। लगता है इस बार इंद्र देवता हमसे रूठ गए हैं। रूठने वाले ही तो मानते हैं हरिया। तू देख तो सही, आज हवा का रुख बदला बदला सा है, पूरब से नमी खींच कर ला रही है। चौधरी, तुम भी बच्चों जैसी बातें करते हो। रोज यही हवा चलती है। मेरे तो अब घुटनों ने भी जवाब दे दिया है। कर्जा सिर पर चढ़ गया है। समझ नहीं आता बेटी का ब्याह कैसे खींच कर ला रही है। हिम्मत रख हरिया, चींटियों को देखा है, सब अपना अपना दाना लेकर ऊंची जगह की ओर भाग रही है। ये पंछी भी आज वक्त से पहले अपने घोंसलों में लौट रहे हैं। ये संकेत है, प्रकृति जब कुछ बद्धा करने वाली होती है तो पहले छोटे छोटे इशारे करती है। पर चौधरी, मौसम विभाग वाले तो कह रहे थे कि अभी हफ्ता भर और सूखा रहेगा। वाली होती है तो पहले छोटे छोटे इशारे करती है। उनका हिसाब कागज पर होता है, मेरा हिसाब इस मिट्टी से जुदा है। ये मिट्टी पुकार रही है और उसकी पुकार ऊपर तक जरूर पहुंचेगी। देखना, आज रात तक मेघ जरूर बरसेंगे। दोनों किसान अविश्वास से रामलाल की ओर देखते हैं। रामलाल के चेहरे पर अब भी वही शांत विश्वास है। शाम हो गई थी। रामलाल अपने आंगन में बैठा है। सूरज ढल रहा है। आसमान का रंग नारंगी और बैंगनी हो गया है। गर्म हवा की जगह ठंडी हवा के झोंके आने लगते हैं। नीम की पत्तियां भी सरसराने लगती है। अर्जुन अपने कमरे में टहल रहा है। शांति पूजा घर में दिया जला रही है। आंगन में खड़ा होकर आसमान को देख रहा है। हे भोलेनाथ, लाज रखना, मेरे बेटे का विश्वास टूटने से बचा लो, मेरे पति की आस्था को बल देना। अचानक से बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज़ हल्की सी आती है। तभी अर्जुन चौंक कर बाहर आता है।
ये कैसी आवाज? वही आवाज बेटा, जिसका हम सबको इंतजार था, वो आ रहे हैं। तभी तेज हवा आने लगती है। धूल का एक बवंडर उठता है, फिर शांत हो जाता है। बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली भी चमकने लगती है। ये तो सच में बादल है। माथे पर एक बड़ी पानी की बूंद गिरती है। उसके बाद थोड़ी और बूंदें गिरती है। कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश आने लगती है। वो आ रहे हैं, आ गए। देखो शांति, आ गए। मैंने कहा था ना बेटा। ना, राम जी ने मेरी सुन ली। मच जाता है। बच्चे बड़े सब खुशी से झूम उठते हैं। बच्चे तो बारिश में नाचने ही लगते हैं। हरिया का घर ठीक रामलाल के घर के सामने ही था। वो अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। वहाँ बैठे बैठे वो चिल्लाता है। होगा, मान गए चौधरी, मान गए। तुम सच में धरती की जुबान समझते हो। शाम हो गई थी, बारिश अभी भी आ रही थी। रामलाल बारिश में भीग रहा है। उनके चेहरे पर आंसू है जो बारिश की बूंदों में मिल गए हैं। शांति बरामदे में खड़ी होकर भीगते हुए पति को देख रही है। उसकी आंखों में भी कृतज्ञता है। अर्जुन, जो अब तक हतप्रभ खड़ा था, उस सौंधी महक को अपनी सांसों में भरता है। वो अपने चारों ओर देखता है। वो बच्चों की खिलखिलाहट सुनता है। वो लोगों के चेहरे पर आई रौनक देखता है। वो अपने पिता को देखता है जो किसी तपस्वी की तरह बारिश में नहा रहे हैं। अचानक अर्जुन को एहसास होता है कि यह सिर्फ पानी ही नहीं, यह जीवन है, यह उम्मीद है, यह विश्वास की जीत है। उसे अपने कहे हुए कड़वे शब्द याद आते हैं और उसकी आंखों में शर्म और ग्लानि के आंसू आ जाते हैं। अर्जुन धीरे धीरे अपने पिता के पास आकर उसे कहता है, मैंने कहा था ना बेटा, सब्र का फल मीठा होता है। देख, आज पूरी धरती मीठी हो गई है। मुझे माफ कर दो बापू। मैं गलत था। मैं इस मिट्टी का कर्ज समझे बिना ही इसे छोड़ कर जा रहा था। दोनों बाप बेटे एक दूसरे के साथ बात कर ही रहे थे, तभी शांति उन दोनों को अंदर बुलाती है। तीनों एक साथ बैठकर चाय पीते हैं और बारिश का मजा लेते हैं।